सब्जेक्ट कंप्यूटर, क्लास 6, 7 एंड 8 के आज महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के विषय में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इधर देखते हैं, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम का पूरा एक डायग्राम है। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा सीपीयू है और ये हमारा माउस है। ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका पूरा नाम है। इसी के अंतर्गत हमारे मदरबोर्ड है, रोम, रैम इत्यादि चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर शब्द आया कैसे। ठीक है, कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है। किससे बना है? अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना अथवा गिनती करना। मतलब या तो उसको हम गणना के रूप में देख सकते हैं या गिनती के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले जो विश्व में कंप्यूटर आया था वो हमारा 1966 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1966 ईस्वी में। और कंप्यूटर की जो खोज की थी वो चार्ल्स बेबेज नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है हमारा कंप्यूटर क्या है, मतलब कंप्यूटर की डेफिनेशन, परिभाषा या कंप्यूटर किसे कहते हैं इत्यादि अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसको बताएंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए डेटा को लेता है और उस पर प्रोसेसिंग करके हमें पूर्ण परिणाम देता है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को अपने लिए लेता है और प्रोसेसिंग यानी कि उसका पूर्ण कार्य करके हमें उसका एक परिणाम प्रस्तुत या प्राप्त करता है। ये हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन थी। अगर क्वेश्चन आता है कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर क्या है, तो आपको सिर्फ एक यही डेफिनेशन देनी है। आम भाषा में अगर याद नहीं हो पाता है तो हम इतना भी बता सकते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, अब आता है हमारा कंप्यूटर का पूरा नाम। ठीक है, कंप्यूटर का पूरा नाम, सी से हो गया हमारा कॉमन, ओ से हमारा ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलर, यू से यूज्ड, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर का पूरा नाम है। कंप्यूटर का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आता है हमारा सी। सी यानी कि कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? समान, जैसे कोई भी चीज़ हमारी समान होती है। ओ यानी कि ऑपरेटिंग यानी कि चलाना, मतलब किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना या चलाना। अगला आता है हमारा एम यानी कि मशीन, यंत्र। ठीक है, फिर आता है हमारा पी, पर्टिकुलर मतलब विस्तृत विवरण, किसी भी चीज़ की एक पूर्ण जानकारी को प्राप्त करना। यू से आता है यूज्ड फॉर यानी कि किसी भी चीज़ को प्रयोग करना। टी से ट्रेड कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी इत्यादि हम बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में तकनीक। ई से एजुकेशन यानी कि शिक्षा। आर से रिसर्च यानी कि खोज। अगर हम एक रूप में इसको पढ़ते हैं तो आता है कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीन, पर्टिकुलर, यूज्ड फॉर, ट्रेड या टेक्नोलॉजी, एजुकेशन ऑफ, रिसर्च। यहाँ हमारी कंप्यूटर की फुल फॉर्म या कंप्यूटर का नाम पूरा कंप्लीट होता है। जैसे हमने अपने डायग्राम में तुम्हें सीपीयू दिखाया था, ये सीपीयू है। ठीक है, तो इसका कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो हम सीपीयू को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीपीयू को। इसका पूरा नाम है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहते हैं? सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। जो विश्व में सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC। क्या नाम था उसका? ENIAC। पहले जो हमारे कंप्यूटर होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे, जैसे हमारा पहले टीवी होता था एक डिब्बे की तरह, वैसे होता था। पर धीरे धीरे विज्ञान ने इतनी तरक्की करी है कि कंप्यूटर के छोटे छोटे रूप, माइक्रो कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उन्हें इस रूप में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, अब आता है हमारा कंप्यूटर का प्रयोग। कंप्यूटर का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग हम निम्न क्षेत्रों में करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा विद्यालय हुआ, विद्यालय में भी आजकल कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है।
बैंक हुआ, बैंकों में भी आजकल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यातायात के साधन में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार इत्यादि क्षेत्रों में हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब विद्यालय में हम कंप्यूटर का प्रयोग किस रूप में करते हैं? हम अपनी पढ़ाई के रूप में भी कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर विद्यालय में कंप्यूटर को एक सब्जेक्ट के रूप में रख दिया गया है, तो वहाँ पे हम अपनी स्टडी के लिए करते हैं, विद्यालय में फीस के लिए करते हैं, और विद्यालय के और भी जो विवरण होते हैं उसको एक रूपता देने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार बैंक में हमारे कितने सारे अकाउंट होते हैं, सारे अकाउंट की और प्रत्येक कैंडिडेट की जानकारी के लिए हम बैंक में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अगला आता है यातायात में। यातायात में हमारे रिजर्वेशन में, टिकट में इत्यादि में हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार और भी ऐसे अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कंप्यूटर को ऑन किस प्रकार करते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है पूरा, ये कंप्यूटर है, ये कीबोर्ड है, ये सीपीयू और ये माउस। कीबोर्ड में जो होती है हमारी वो 104 से लेकर 108 तक कीज़ होती हैं। कितनी होती हैं? 104 से लेकर 108 तक कीज़ हमारी पाई जाती हैं, ठीक है। ये वाली जो कीज़ होती है ये हमारी एंटर के लिए यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है? सॉरी, स्पेस के लिए। जो सबसे बड़ी की होती है वो किसके लिए यूज़ होती है? हमारी स्पेस के लिए। ये की जो है ये होती है हमारी एंटर के लिए, ठीक है। अब यहाँ एंटर का मतलब हो गया हमें अगली लाइन में जाना, स्पेस का मतलब हो गया आगे के लिए जो भी हम लिख रहे हैं उसमें गैप को देने के लिए हम स्पेस का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसे हमारी की पाई जाती है जिसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं, ठीक है, और काउंटिंग्स भी होती हैं। अल्फ़ाबेट जो होते हैं, हम अगर कुछ भी हमें लिखना है, किसी को मान लो नाम लिखना है अपना, यहाँ पे मुझे यहाँ पे कंप्यूटर शब्द लिखना है, ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द को लिखने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? कीबोर्ड का, ठीक है। अब हमें कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट करने के लिए हमारा मेन स्विच होता है, हम अपने मेन स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है। मेन स्विच को ऑन करने के बाद ये जो हमारा सीपीयू दे रखा है, सीपीयू में हमारे 3 बटन होते हैं, जिसमें एक हमारी रेड लाइट होती है, एक ग्रीन लाइट होती है, और जो सबसे बड़ा बटन होता है ब्लैक कलर का, हम उसको 1 सेकंड तक ऐसे दबाए रखेंगे। जब हम उसे दबाए रखेंगे तो वह ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद हमारा कंप्यूटर हल्का सा चलेगा, तो चलने के बाद यहाँ पे जब ये स्टार्ट हो जाएगा, अगर हमारा कंप्यूटर पासवर्ड मांगता है तो हमें पासवर्ड डालना है, अदरवाइज़ पासवर्ड नहीं मांगता है तो ऑटोमेटिकली हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें कंप्यूटर में कुछ भी अगर खोलना है, मान लो नोटपैड हमें खोलना है, तो यहाँ पे एक स्टार्ट बटन दिया होता है, हम स्टार्ट बटन पर माउस के द्वारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सारे प्रोग्राम हमारी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएंगे। जैसे उसमें हमारा वर्ड पैड आ जाएगा, नोटपैड आ जाएगा, पेंट इत्यादि प्रकार की हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जो भी हमें खोलना है, हमें अगर पेंट खोलना है तो हम पेंट पर माउस के द्वारा क्लिक करेंगे, नोटपैड खोलना है तो हम नोटपैड के द्वारा क्लिक करेंगे। इत्यादि को हम क्लिक करने के बाद वो पूरा हमारा खुलकर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा एक डेस्कटॉप के रूप में, ठीक है। जो भी हमें फिर चलाना है हम उस पर क्लिक कर देंगे, हमारी सारी चीज़ें अपने आप खुलकर आ जाएंगी। यहाँ हमारी कंप्यूटर की सामान्य जानकारी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद पाठ्यक्रम के अनुसार मैं प्रत्येक कक्षा के एक चैप्टर का अध्ययन कराना प्रारंभ कर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।